दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इन दो चीजों के बिना अधूरा है वट सावित्री का व्रत। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है वो सामग्री। और दोस्तों, इसके अलावा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बरगद के पेड़ पर ऐसी कौन सी एक चीज है जिसको चाहने से पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। और इसके अलावा दोस्तों, इस दिन अपनी पूजा थाली में कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें जरूर शामिल करना चाहिए, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपवास को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दोस्तों, इसके साथ ही जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, इस बार ये व्रत 6 जून 2024 को यानी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, सनातन धर्म में सभी त्योहार का अपना अपना महत्व होता है, जिनमें से एक वट सावित्री व्रत भी है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। इस बार यह 6 जून 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं इस तिथि पर कठोर व्रत का पालन करती हैं, जिससे उन्हें सौभाग्यवती होने का वरदान मिल सके। दोस्तों, वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा थाली में दो ऐसी चीजें हैं, उन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। इससे पहले ही माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी भी धन वैभव एवं ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। दोस्तों, आपके पूजा की थाली में श्रृंगार सामग्री का होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन जब पूजा करने जा रहे हैं तो आपको अपनी पूजा थाली में श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पूर्ण रूप से महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुहागिनों को पहले खुद का 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी पूजा थाली में 16 श्रृंगार का पूरा सामान रखना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता और खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, इसके अलावा कच्चा सूत के बिना पूरी नहीं होती है आपकी ये पूजा। तो इसलिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन अपनी पूजा थाली में कच्चा सूत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कच्चा सूत यानी कच्चा धागा समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसके बिना पूजा पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। ऐसे में अपनी पूजा सामग्री में इसे जरूर शामिल करें। बता दें, इसके उपयोग से जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से कार्य बाधा समाप्त होती है। दोस्तों, हमें वट वृक्ष पर क्या चढ़ाना चाहिए? दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर गाय का शुद्ध दूध जल में मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मदेव का वास होता है। ऐसे में अगर बरगद के पेड़ की पूजा विधि अनुसार की जाए तो जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि ये वृक्ष साक्षात ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, साथ ही इससे सकारात्मक शक्तियों का संचार भी होता है। ऐसे में कोशिश करें, अगर आप व्रत न भी कर रहे हैं तो आपको वट वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत 2024 शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 6:24 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 6 जून को दोपहर 4:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा।